Hello dear, welcome back my YouTube channel DK Topper Classes. So student, we will learn in this video how to find a square root. आज हम इस वीडियो में स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको सबको सिखाएंगे। इसकी दो बेसिक रूल है जो आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताने वाले हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है एकदम स्टार्टिंग से चलते हैं, जीरो लेवल से। एक बात बताओ, जो भी सपोज करो कि हमारे जो 16 है इसे आपको स्क्वायर निकालना है, तो आपको पता होगा, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं, आपको पता है, लेकिन हम स्टार्टिंग लेवल से चल रहे हैं। आपको ना पता है, आपसे कुछ बच्चे भी हैं, उन्हें भी तो जानना चाहिए। तो स्टार्टिंग लेवल से तो इसकी बेसिक दो रूल है। रूल दो क्या है? एक होते हैं एलसीएम वाले रूल, एलसीएम जिसे फैक्टराइजेशन का बोलते हैं। 16 है तो आप क्या करते होंगे, ऐसे 60 लिखते हो, है ना। ऐसे 60 लिखोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 8 हुआ, फिर 2 से डिवाइड करते हो 4, फिर 2 से करेंगे 2, 2 और ये लास्ट में इसकी कंप्लीट हो गया। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद क्या करते हो, जितने टाइम्स आता है इसको इसमें इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लोगे, है ना। 4 टाइम 2 आया है तो 4 टाइम 2 मल्टीप्लाई करते हो। इसको इसका पेयर ऐसे 2 का पेयर बना लेते हैं, सेम डिजिट का 2 का पेयर बना लिए और 2 में से 1 निकालते हैं और इन दोनों में से 1 निकालते हैं। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 2 जा 4 और ये इसका स्क्वायर रूट निकल करके आ गया 4। यानी कि 4 क्या है, इसका आंसर है। एक रूल तो ये हो गया। दूसरी रूल क्या होता है? दूसरी रूल 16 का ये होगा, इस तरीके से फाइंड करते हैं, ऐसे डायरेक्ट। इसको एलसीएम मेथड बोलते हैं और डायरेक्ट मेथड होते हैं। डायरेक्ट क्या होता है, एक पेयर बना लो, पेयर तो दोनों के साथ बनेगा ना। चलो अब मल्टीप्लाई इसे किससे कर सकते हैं, कोई ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि इसकी स्क्वायर के बराबर इक्वल कर सके, है ना। तो जैसे सपोज करो कि अगर 4 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 4 16 होता है कि नहीं। हाँ, इसका एक नियम है, इसका एक रूल एक आता है। रूल एक आता है कि अगर 4 से मल्टीप्लाई करे तो 4 में करोगे, अगर 3 से करोगे तो 3 के साथ करना पड़ेगा, 2 से कर रहे हो तो 2 के साथ ही करो, 5 से करना है तो 5 के साथ। कोई भी नंबर जिसका आप मल्टीप्लाई करना चाहोगे तो उसी के साथ मल्टीप्लाई करना। समझ में आ रहा है ना। ये कह रहे हैं नहीं कि ऐसा है कर देना कि ये 4 है और 4 के साथ 5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो एक गलत चीजें हो जाती है। ऐसा हमें नहीं करना है, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 4 16 हुआ ना, और इसी 2 4 में से एक 4 ऐसे निकाल लेते हैं। यहाँ बताया ना कि 2 पेयर में से एक निकलता है, तो यहाँ भी 2 का तो पेयर बन रहा है, यहाँ भी 2 का पेयर बना ना, तो 2 में से एक 4 हमने यहाँ निकाल लिया। ठीक है, और ये दोनों सेम कट गया और ये दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इसका यहाँ आंसर लिखने के लिए एक और रूल है कि इसका जो जैसे 8 आया तो 8 का हाफ लिख सकते हो। 8 का हाफ कितना था, 4, और 4 यहाँ लिख देते हैं। ये हुआ 2 रूल, एक रूल ये हुआ और दूसरी रूल आपका ये हुआ। तो इस दोनों रूल को फॉलो करके कुछ बहुत सारे क्वेश्चन का यहाँ पे आपको बताएंगे। चलो इसे इरेज करते चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, दोनों रूल के तरह हम आपको सब सारे क्वेश्चन सॉल्व कराते चले जाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन है, वो कहता है 625 लेकर के चलते हैं भाई, इसे 625, इसका अगर रूट फाइंड करना होगा तो क्या होगा, इसे बनाते हैं। तो 2 रूल बताएं। एक रूल क्या बताए, वो एलसीएम वाले, ये हुआ आपका एलसीएम वाले, इधर बता देते हैं। एलसीएम में क्या कहे कि इसका हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं, 625 को एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, और दूसरी मेथड वो बताए डायरेक्ट वाली, क्या करते हैं 625 इसको हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। दोनों का कंडीशन सेम जैसे होता है लेकिन बनाने का तरीका अलग अलग हो जाता है। इसको क्या करोगे, एलसीएम करोगे तो देखोगे कि 2 से डिवाइड हो रहा है तो नहीं हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या करोगे कि 5 से लगा दो। तो 5 से लगाएंगे तो कितने टाइम से हुआ, 125 हो जाएगा। चलो ये हो गया। फिर क्या करोगे, फिर 5 से लगाओगे तो कितना होगा, 25। ये 525 ऐसे कैसे लिखते हैं, इससे जो लगाते हैं इसको डिवाइड कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। 125 है, देखो 125 है तो यहाँ 5 लगाने का मतलब है कि 5 से डिवाइड कर रहे हैं। 5 2 जा 10 तो कितना होगा, 2 बच करके आएगा, ऊपर से 5 तो 5 5 जा 25 कट गया ना। तो ये जो 25 आता है ये यहाँ लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। चलो तो उसके बाद क्या करते हो, फिर यहाँ 5 लगाओगे
फिर से यहाँ 5 लगाया ना, और इसको डिवाइड कर दोगे तो 5 टाइम में फिर से 5 लगाएंगे तो ये डिवाइड हो गया। अब क्या करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ से 5 निकला और यहाँ से 5 निकला, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 25 आया। यानी इसका जो आंसर है 25 आ गया। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, कैसे पता करेंगे कि आंसर इसका सही है ना, कैसे पता करेंगे कि इसका आंसर सही है। तो आंसर फाइंड करने के लिए इसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना रहता है। जैसे इसका आंसर 25 है ना, तो 25 को 25 से ही मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 जा 25 का 5 2, और 5 2 जा 10, और 10 और 2 कितना हुआ 12। ठीक है, फिर 2 से करोगे 5 2 जा 10, और 2 2 जा 4 और 1 5, 5 2 6 आया कि नहीं, आया ना 625। देखो सेम आ गया। तो इसे जांच करने का ए रूल है और बाकी बनाने का ए रूल है। एलसीएम रूट से हमने बना दिया, देख लिया कि एलसीएम से हम लोग इस तरीके से इसका आंसर फाइंड करते हैं। चलो अब इसे देखते हैं डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो लास्ट से पेयर बनाना, ध्यान से सुनो, लास्ट से पेयर बनाना है। इधर है, लेफ्ट साइड इधर है ना, इधर हो गया, तो इधर से आप यहाँ पे से पेयर बना लेना, ऐसा दो का पेयर बन गया। चलो अब जो एक डिजिट बचता है इसी के साथ हम लोग स्क्वायर फाइंड करेंगे। एक डिजिट है तो देखो कि 3 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं, जब भी अगर 3 3 का लगाएंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, होगा ना, 9 हो जाएगा। तो हमें इसे कम ही लिखना, हमें तो 6 ही है, 6 आता है, किसी के डबल मल्टीप्लाई में नहीं आएगा। अगर 2 2 से लगाते हैं तो 4, हाँ ये सही है। तो अगर 2 2 से लगा दो, यहाँ 3 3 में ज्यादा हो रहा है इसलिए 3 नहीं लगा सकते, 2 2 का लगाएंगे, ठीक है। तो 2 2 जा कितना हुआ 4, और ऐसे लाइन बना लो, 2 2 जा हो गया 4, और इस तरीके से आप लाइन बना लो। फिर इन दोनों को सम ऐड करते हैं तो हो जाएगा 4, इन दोनों को ऐड किया तो 4 हुआ, और 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो 2, और इन दोनों को एक साथ ऐड यहाँ पे लिखा दो। डिवाइड में क्या करते थे कि 2 में से 1 उतारते थे, ऐसा नहीं, इसमें दोनों एक साथ आता है। क्यों? क्योंकि दोनों का पेयर बनता है। समझ में आ रहा है ना। चूंकि देखो यहाँ 2 2 से लगाए हैं ना, तो 2 एक बार यहाँ लिख लो, ठीक है, और यहाँ जो आता है वही आंसर होता है आपका। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्या करो, अब इसका स्क्वायर करो, और हम करते हैं 5 5 से। 5 5 से क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर 5 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जो 25 हो जाता है। 5 यहाँ आ गया, ऐसा लाइन बना लो, और ये जो मल्टी नंबर लिख देते हैं यहाँ, अगर 5 5 से स्क्वायर कर रहे हो तो इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा। इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हमें करना रहता है, ठीक है ना। तो करो मल्टीप्लाई, 5 5 जा किया तो 25, कैरी बचा 2। अब 5 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, और 20 और 2 22 हो गया, पूरा का पूरा लग गया, यानी कि ए भी कट गया, है ना। अब इन दोनों को सम करेंगे तो 5 और 5 10 के 0, और 4 और 1 5 50 हो गया। और चूंकि 2 से यहाँ लगाया था तो 2 लगाए, और यहाँ 5 से लगाया है तो यहाँ 5 लिख दो। समझ में आ गया। और ये आपका आंसर होता है। देखो कि इस वाले रूल में भी 25 आया था और इस वाले रूल से भी 25 आया है, यानी 25 को जब 25 से मल्टीप्लाई किए थे तो इसकी आंसर 625 आ गया था, जो कि इक्वल है। ठीक है, तो दोनों रूल से मैंने आपको बता दिया। इससे आंसर करने के लिए जरूरी नहीं कि ये वाला 2 लिखो, ये वाला 5 लिखो, डायरेक्ट इसकी हाफ करके भी लिख सकते हो। 50 का हाफ कितना होता है 25। चलो ये तो स्टार्टिंग है, छोटे छोटे लेवल है। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो बड़े टाइप्स की लेवल है, और वो जनरली रूल बताते हैं। एलसीएम वाले से तो निकाल ही देते हो, जनरल बताते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो है 1 2, हाँ इसका स्क्वायर होता है। चेक करते हैं होता है कि नहीं होता है, मुझे नहीं पता, इसको बना करके देखते हैं कि इसका होता है कि नहीं होता है। चलो देखते हैं भाई। 1 2 2 5 है, इसे हमें निकालना है स्क्वायर। तो हम क्या बोले कि लास्ट इसका जो नंबर होगा लास्ट से पेयर बनाओ। तो लास्ट से पेयर बन गया और इसका पेयर ए बन गया ना, यानी कि हमें इन दोनों का साथ करना है। ठीक है, तो करो। कैसे करेंगे, अगर हम 4 4 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 जा 16 हो जाता है, इसको से ज्यादा हो गया ना। 3 3 जा करेंगे तो 3 3 जा 9 होता है, यानी इसको से कम है। डिवाइड पूरा पूरा हो जाना चाहिए, अगर पूरा नहीं होता है तो कैसे डिवाइड में करते हो कि कम से मल्टीप्लाई, वैसे ही कम डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है,
तो हम 3 3 से लगाते हैं, चूंकि 3 3 कम आ रहा है। 3 3 का कितना हुआ 9 हो गया। और इन दोनों को ऐड करते हैं, एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो यहाँ लिखते हैं, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब देखो कि 12 में से 9 गया तो कितना बचा 3। 12 में से 9 गया तो 3 बचा ना। हाँ, फिर कितना है, ऊपर से बोले कि दोनों के पेयर एक साथ उतर जाएगा, है ना। दोनों जो पेयर है एक साथ आता है, चलो एक साथ लिख दिए हैं। और ये जो 3 3 से लगाए थे तो 3 यहाँ करते जाना। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि लास्ट में क्या है 5 है, तो जाहिर सी बात है कि 5 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, हाँ हो जाता है। तो 5 से लगा लो, 5 से जब लगाओगे तो क्या होगा, 5 5 जा 25 के 5, 5 6 जा 30 और 30 और 2 32। हाँ सेम कट गया, वाह। चलो सेम कट गया तो बहुत अच्छा। 5 5 को ऐड करेंगे तो 0 और 6 और 1 7। और चूंकि आप 5 5 से लगाए हैं तो एक 5 यहाँ ऐड कर लेंगे। समझ में आया, आया ना समझ में। इसी का हाफ यहाँ हो जाता है, यानी कि 3 से एक बार लगाए तो 3 लिखे और 5 से लिखे तो 5 लिख दिए, और यह हुआ आपका आंसर। चेक कैसे करेंगे कि हमारा जो बना हुआ सही है कि गलत है, तो 35 को 35 से ही मल्टीप्लाई कर दो। जब दोनों का आंसर इतना आ जाएगा तो हम समझेंगे कि सही है, और नहीं आएगा तो गलत है। करते हैं, तो कैसे करेंगे इसको, इसमें 5 5 जा 25 का 5 बच्चा 2, 5 3 जा 15 और 2 17। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 के 5 हाथ में 1, और 5 3 जा 3, 5 3 जा 15 और एक 15 और एक कितना होता है 16, 16 हो गया। ऐड करो 5 7 और 5 कितना होता है 12 के 2, 12 के 2 हुआ ना। फिर इन दोनों को ऐड करो तो 6, अरे मल्टीप्लाई हमने गलत कर दिया क्या, 5 5 जा 25 के 5 बच्चा 2, और 5 3 जा 15 और 2 17। ठीक है, और 3 5 जा 15 के 5 कैरी 1, 3 3 जा, ओ गॉड ये गलत हो गया ना, 3 3 जा 9 और एक 10 ही होता है ना। चलो 7 और 5 को ऐड किया तो 2 हुआ, और एक कैरी 2 हो गया। देखो आंसर आ गया सेम, इसका आंसर भी सेम आ गया ना। चलो यही रूल है इसका, बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, जो कि आप भी कर सकते हो। एक और लास्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। यहाँ सिर्फ हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे बनाते हैं इस रूल वाले क्वेश्चन को। चलो एक और बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसे हम लोग फाइंड करेंगे। एक क्वेश्चन है, देखो मेरे पास है, मेरे पास बुक है, इसमें से लिख करके आप लोग को बताते चले जा रहे हैं। कितना है 1 3 7 6 4 1। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई। देखो इस कैसे इतने बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हो, तो जितना हो सके करेंगे। हमने क्या बताया, पहले इस नंबर को ऐसे लिख लेना 1 3 7 6 4 1, ये है ना। चलो इसे हमें स्क्वायर निकालना है। ध्यान से समझना, क्या कहें कि लास्ट से हमें पेयर बनाते चलना है। लास्ट का नंबर ए है, लास्ट का नंबर ए है, 2 2 का पेयर बन गया। ठीक है ना, 2 2 का पेयर बन गया। तो हमें सिर्फ इससे भी मतलब है। ठीक है, किससे करेंगे, 4 4 जा ज्यादा हो जाता है तो 3 3 जा ही लगाएंगे, 3 3 जा 9 हो गया। चलो इन दोनों को फिर सम करके यहाँ लिख देते हैं। ठीक है ना, और 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4 बचा। ठीक है, अब इन दोनों एक साथ आएगा नीचे। बोलते हैं कि पेयर वाला एक साथ आता है, अभी सिर्फ एक एक पेयर निकालेंगे। ठीक है, पूरे के साथ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अगर पूरे एक साथ लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इतना इतना पर करके चलते हैं। 3 3 का मेरा हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब इसके साथ हम लोग 7 से लगा सकते हैं। 7 7 जा 49 के 9 होता है, कैरी बचा 4, और 7 6 जा कितना होता है बोलो 42 होता है। 42 और 4 कितना हो गया 46 हो गया। चलो 46 है ना। इतना हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आया। देखो अगर 8 8 से लगाते थे इसको से ज्यादा हो जाता, होता है ना। डिवाइड कैसे बनाते, बस ये डिवाइड ही है। इसको ऐड कर, पहले इधर से कर लेते हैं। ठीक है, 16 में से 9 जाएगा तो 16 में से कितना 7, हाँ 7 बचेगा, और ये बचा 6 बच गया। 6 में से 0 0 चला गया, सिर्फ 7 ही बचा। और इसको ऐड करेंगे 7 7 जा 7 और 7 4 का 14 का 4,
और 6 और 1 7 और ए वाला 3 यहाँ और ए वाला 7 यहाँ, ऐसे लिखते चले जाएंगे। अब सिर्फ यहाँ 6 बचा है और ऊपर से 41 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से हमारा 41 ये वाला पेयर बचेगा ना, तो नीचे कर लेंगे। अब हम लोग 1 1 से लगा देंगे। ये 1 से क्यों? क्योंकि 1 से 1 में करेंगे तो 1 और 1 को 4 में करेंगे तो 4 और 1 को 7 में करेंगे तो 7। चलो ये डिवाइड हो गया, पूरी तरीके से कट गया। 1 1 2 4 का 4 7 का 7, चूंकि 7 से लगाया था तो 7 लिखा, 1 से लगाया तो 1 लिखा और ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? वेरी गुड। ऐसे ही बनाते हैं, बहुत सिंपल है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है जो आपसे सोल्व नहीं होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और हाँ, इस चैनल के माध्यम से अगर कुछ सीखते हो, अच्छी लगती है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।